एक्सेल का रेप्ट फंक्शन किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए यूज होता है। ये फंक्शन पैटर्न्स बनाने, एम्प्टी स्पेसेस फिल करने, प्रोग्रेस बार दिखाने और कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो चलिए अब हम रेप फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके सिंटेक्स में बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है टेक्स्ट, जो कि वो टेक्स्ट होता है या फिर वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है नंबर अंडरस्कोर टाइम्स, जिसको आप नंबर ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं। तो जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो बताता है कि आपको टेक्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट को कितनी बार रिपीट करना है। टेक्स्ट कोई भी वर्ड, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है जो आप इसके पहले आर्गुमेंट पे सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको लेटर ए को 3 बार ही सप्लाई करना है, सॉरी 3 बार रिपीट करना है, तो उस केस में आप टाइप करेंगे रेप फंक्शन को, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके पहले आर्ग्यूमेंट में डबल कोट्स में टाइप करेंगे ए, कॉमा दे के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आएंगे और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू डालेंगे जैसे कि 3। तो 3 अगर आप डालेंगे जो आपको फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा ट्रिपल ए। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स 0 मेंशन करते हैं या फिर वहाँ पे कोई ब्लैंक स्ट्रिंग मेंशन करते हैं या कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है। रेप्ट फंक्शन फॉर्मेटिंग, इन सेल प्रोग्रेस पास बनाने और रिपोर्ट्स में एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो चलिए अब हम रेप्ट फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके पहले कॉलम पे हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जिसे हम रिपीट करना चाहते हैं, और उसके दूसरे कॉलम पे वो वैल्यूज़ हैं जो कि ये दिखाती हैं कि हमें इन वैल्यूज़ को कितनी बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैं रेप्ट फंक्शन अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम टाइप करके हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके पहले आर्ग्यूमेंट में हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर वो वैल्यू है जिसे हम रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल C39 का रेफरेंस दिया है जिसके अंदर x वैल्यू है जिसको मैं n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ। इसके बाद कॉमा देके मैं दूसरे आर्गुमेंट में आऊँगा और यहाँ पे हम एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर इनपुट करेंगे जो कि ये बताएगा कि हमें वैल्यू को कितनी बार रिपीट करना है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली इनपुट कर सकता हूँ या फिर मैं उस सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ जिसके अंदर वो इंटीजर वैल्यू है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि हमें एक वैल्यू को कितनी बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने सेल D39 का रेफरेंस दिया है। अब दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सप्लाई करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला है वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। अब इस फॉर्मूले को हम पेस्ट स्पेशल की मदद से बाकी की सेल्स में भी पेस्ट करेंगे और अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ है वो सेकंड कॉलम के नंबर्स के हिसाब से रिपीट हो रही है।